नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। यह समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत लेकर आ रहा है। जून की निर्जला एकादशी से जुलाई के गुरु पूर्णिमा तक बनने वाले शुभ योग आपके जीवन के कई क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और लंबे समय से रुके हुए कार्य में गति ला सकती है। यदि पिछले कुछ वर्षों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, रिश्तों में तनाव बढ़ गया या आर्थिक स्थिति बार बार चुनौती दे रही है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती दिखाई दे सकती है। इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, सुख सुविधा, संतुलन, कला और संबंधों के कारक माने जाते हैं। इस राशि के लोग स्वभाव से शांति प्रिय, न्यायप्रिय और सोच रखने वाले होते हैं। वे हर रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोज लेते हैं। लेकिन कई बार इसी स्वभाव के कारण लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं और आप मन की बात मन में ही दबा कर रखते हैं। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आई होगी जहां आपके अकेले संघर्ष किया है। आर्थिक बदलाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, करियर की अनिश्चितता और रिश्तों में आई दूरियों ने आपको मानसिक रूप से थका दिया होगा। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ संभालते संभालते आप खुद ही भूल गए होंगे। लेकिन अब ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि धैर्य का फल मिलने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर मानी जाती है। इस राशि वालों के लिए यह तिथि विशेष रूप मानसिक शांति, रुके कार्य में प्रगति और नई शुरुआत के संकेत लेकर आ सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में थे, उन्हें सही दिशा मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह समय आपको यह विश्वास दिलाएगी कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में धन से जुड़े मामलों ने आपको काफ़ी परेशान किया होगा। कभी अचानक खर्च बढ़ गई, कभी बचत नहीं हो पाई और कभी मेहनत के अनुसार आय नहीं मिली। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए नई आय का स्रोत मिल सकता है। यदि आपने किसी योजना पर लंबे समय से काम किया हो तो उससे लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि इस दौरान दिखावे या अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा। जितना संतुलन बनाए रखेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। इस राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी समझदारी और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनने की क्षमता होती है। यही गुण आने वाले समय में आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। जो लोग बैंकिंग, शिक्षा, कला, मीडिया, फैशन, मार्केटिंग, कानूनी, प्रशासन या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जुलाई के दौरान कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। इस राशि वालों का जीवन रिश्तों के बिना अधूरा माना जाता है। आने वाले समय आपके संबंध में नई गर्माहट और समझ लेकर आएगी। पूर्णिमा के आसपास परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है। पुराने मनमुटाव समाप्त हो सकती है। पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में स्थिरता बढ़ सकती है। कुछ लोगों को किसी पुराने मित्र या प्रिय व्यक्ति से दोबारा संपर्क होने की संभावना भी बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अनियमित भोजन और पर्याप्त आराम की कमी आपको प्रभावित कर सकती है। योगिनी एकादशी के आसपास मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। नियमित योग, ध्यान और संतुलन भोजन लाभकारी रहेगा। मीठे और तले भूंजे खाने का अधिक सेवन करने से बचें। इस राशि के साथ प्रवेश करने के बाद आपके कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामले में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान और पहचान मिलने के योग बन सकते हैं। यह समय आपके लिए अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ कार्य करने का है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास और कर्म दोनों आवश्यक है। इस राशि वालों के लिए यह समय पुरानी दिशाओं को पीछे छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे सकती है। जिन कार्यों को आपने असंभव मान लिया था, उनमें भी प्रगति दिखाई दे सकती है। गुरु पूर्णिमा आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। यह समय ज्ञान, मार्गदर्शन और सही निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। किसी गुरु, शिक्षक, वरिष्ठ अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकता है।
इस दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकता है। प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम शुक्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। जरूरतमंद कन्याओं की सहायता करें। आज का शुभ अंक है 15। आज का शुभ रंग है सफ़ेद। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।